मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और सारी सृष्टि का वे संचालन करती हैं और उसकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता अपने स्थान से हिल नहीं पाता और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें कोई भी कर्म करने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए सदुपयोग करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो बल रूप में वे शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा सहायता करनी चाहिए और वाणी के द्वारा हम सबका आदर सम्मान करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, बुराइयां हैं, वे सब दूर कर देती हैं और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ मनुष्य ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उस शक्ति की आराधना परम आवश्यक है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है
और धन के द्वारा भी सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि प्रसाद का कभी भी निरादर करके उसे बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। और धन के द्वारा किसी को दुख नहीं देना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। सदैव धन का सदुपयोग करते हुए, सत्कर्म करते हुए, यदि हम धन के द्वारा दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए धन का खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा इत्यादि के लिए जिस धन का सदुपयोग किया जाता है, वे धन हमारा कल्याण करता है। और उस धन के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्मों से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। और महालक्ष्मी की कृपा जो है सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, और महालक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी किसी वस्तु की, किसी बात की कमी नहीं होती, और जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें कर्म करने चाहिए। संसार में आकर ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विचार कर पाते हैं कि हमें संसार में क्या करना है, कैसे रहना है, किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। इन सब बातों का निर्णय ज्ञान के द्वारा ही संभव है, और ज्ञान के द्वारा सोच विचार करके कर्म करने चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म जो है वह व्यर्थ नहीं जाता। उसके द्वारा जो उसका परिणाम, उसका फल प्राप्त होगा वह अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा, और अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए उन दुखों से बचने के लिए ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें कर्म करने चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और इन तीनों देवियों की कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम इन तीनों देवियों के द्वारा शक्ति, धन और ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, संसार में अनेक प्रकार के अवसर ऐसे आते हैं जब हम कुछ थोड़े से समय में थोड़ा भी कुछ करें, दान पुण्य करें, धर्म कर्म करें, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वैसे ही सनातन धर्म में, शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे समय बताए गए हैं कि जिन समय में थोड़ा सा भी करने पर बहुत अधिक उसका फल प्राप्त होता है। आज सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, और उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल की गणना की जाती है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल का वर्ष जो है, वर्षमान, जिसमें 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, और ये 6-6 महीने के होते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 12 महीने और 2 अयन होते हैं, और ये उतना समय जितने में 6 ऋतुओं की एक आवृत्ति हो जाती है। अर्थात उत्तरायण में 3 ऋतुएं होती हैं, और दक्षिणायन में भी 3 ऋतुएं। इस प्रकार 6 ऋतुओं का समय जो है वह एक वर्ष माना गया है। उत्तरायण में शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है, और शिशिर ऋतु के बाद बसंत, और बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु जो है, ये 3 ऋतुएं उत्तरायण में आती हैं। और वर्षा, शरद तथा हेमंत ऋतु, ये 3 ऋतुएं जो हैं
वे दक्षिणायन में होती हैं। इस प्रकार इसे एक वर्ष के समय को संवत्सर कहते हैं और वर्ष 4 प्रकार के होते हैं, सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, सावन वर्ष और नक्षत्र वर्ष। इस प्रकार 4 प्रकार से समय की गणना की जाती है। सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। सौर वर्ष में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है और पृथ्वी के उसी भ्रमण के कारण सूर्य का 27 नक्षत्रों एवं 12 राशियों में हमें गमन दिखाई देता है। वे 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं और इसी कारण हम कहते हैं कि सूर्य अब अमुक राशि में है, अमुक नक्षत्र में है। सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी की धुरी सीधी न होकर कुछ टेढ़ी रहती है और उसके मार्ग की कक्षा गोल न होकर अंडाकार है और इसी कारण सूर्य कुछ महीनों तक भूमध्य रेखा के उत्तर में और कुछ महीने भूमध्य रेखा के दक्षिण में उदय होता है और जे उत्तरायण एवं दक्षिणायन कहलाते हैं। वर्ष में केवल 2 दिन सूर्य जो है विषुववृत्त रेखा के ऊपर उदय होता है और इस प्रकार उस दिन जिस दिन सूर्य जो है विषुववृत्त रेखा के ऊपर उदय होते हैं उस समय को सायन कहते हैं और सायन संक्रांति कही गई है। इसलिए इन दोनों को सायन कहते हैं। एक सायन तुला राशि में तथा दूसरा सायन मेष राशि में होता है और सूर्य कर्क राशि में आकर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगता है तथा धनु राशि में पहुंचने तक भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहता है और मकर राशि से फिर उसकी उत्तर की ओर गति हो जाती है, उत्तर की ओर बढ़ने लगता है तथा कर्क राशि में पहुंचने तक सूर्य उत्तर में ही रहता है। इसी से उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 अयन जो 6-6 मास के होते हैं वे बनते हैं और इस समय को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा गया है। 21 जून को सूर्य दक्षिणायन और 21 दिसंबर से सूर्य जो है वे उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण होने के बाद जो पहली संक्रांति आती है वे माघ मास की संक्रांति होती है और सूर्य मकर राशि में होता है माघ मास में। इसलिए प्रथम संक्रांति होने के कारण माघ मास जो है उत्तरायण का प्रथम मास गिना गया है। इस प्रकार उसे प्रथम संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन माना गया है, अर्थात देवताओं की 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। इसी कारण उत्तरायण में जब देवताओं का दिन होता है उसमें जप तप दान स्नान आदि धार्मिक क्रियाएं करने का विशेष महत्व है और इस अवसर पर किया गया दान आदि सत्कर्म धार्मिक कृत्य करने वाले को अनंत गुना फल प्रदान करते हैं और इस समय जो भी कर्म किया जाता है और विशेष करके जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और उस दिन जब उत्तरायण में उस सायन संक्रांति का पुण्य काल होता है, उस पुण्य काल के समय जो भी हम कर्म करते हैं उसमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उसका इतना अधिक महत्व बताया गया है और ये पुण्य काल जो है कल सायंकाल 8:55 से प्रारंभ हुआ था और आज 9:43 तक प्रातः काल तक रहेगा
और इस पुण्य काल में दान पुण्य, स्नान आदि, भगवान का भजन इत्यादि करने से, पूजा पाठ करने से हमारे पूर्व जन्मों के कई पाप जो हैं वे नष्ट हो जाते हैं और हमें अधिक से अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये जब तप, आराधना इत्यादि इस समय में अगर करें तो हमें बहुत अधिक लाभ होता है और इस प्रकार हमें इन थोड़े से समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो, इसके लिए सदैव भगवान के नाम का जप, ध्यान, पूजन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि ये किए जाते हैं और ऐसा करने पर हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में आरती की बेला है और आरती के समय मां भगवती के चरणों का सानिध्य प्राप्त होकर मां भगवती के चरणों में बैठकर हम मां भगवती के नाम का कीर्तन करेंगे और भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति की जाएगी। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री विजय